बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई कर लिया एज अ सिंगल एप्लीकेंट, ठीक है, वो सिंगल थे जब उन्होंने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करवाई थी, बट अब वो मैरिड हो गए हैं, तो इसमें आगे क्या हो सकता है, और उन्होंने सिंगल के पॉइंट्स भी क्लेम किए हुए हैं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोग जो हैं उनके उनके जहन में ये गलत फहमी है कि उन्होंने पॉइंट्स क्लेम किए ईओआई में, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में, और पॉइंट्स क्लेम करने के बाद उनकी लेट्स सपोज शादी हो गई, ठीक है, और उनको इनवाइट भी आ गया, तो वो जो इनवाइट आया है वो इनवैलिड हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने पॉइंट्स क्लेम किए हुए थे सिंगल होने के 10। या तो कोई पार्टनर ऐसा ढूंढें जो पढ़ा लिखा हो, जिसके पास साइड 6 ईच हो, और उसकी स्केल असेसमेंट भी हो जाए, तो उनको 10 पॉइंट्स उन्होंने सिंगल होने के क्लेम किए थे, जो वो लूज करते हैं मैरिड होने की वजह से, वो क्लेम कर लें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनका आईटीए जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। और अगर आप वीजा ऑफिसर को ये बताते हैं आपने वीजा अप्लाई कर दिया लेट्स सपोज, और ड्यूरिंग दैट वीजा प्रोसेस आपकी शादी होगी, और आपने डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को इंटीमेट किया कि मेरी शादी हो गई है, तो आपके तो 10 पॉइंट्स खत्म हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो इनवाइट था वो इनवैलिड हो गया। सो दैट कैन बी दैट विल लीड टू वीजा रिजेक्शन। सो ये हमारे ऑडियंस जो हमें सुन रहे हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपने किसी भी सूरत में डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को नहीं बताना कि आपने शादी कर ली है, ठीक है। सो ये जरा जहन में रखना है, अदरवाइज वो 10 पॉइंट्स वो लूज कर जाएंगे। तो फिर उनको वीजा आने के बाद क्या स्पाउस के साथ अप्लाई करना जब चाहिए? उनको वीजा मिल जाए फिर उसके बाद जो है वो अपने स्पाउस के साथ वो अपना वो शो करें और अपनी शादी शो करें, और स्पाउस वीजा जो है वो अप्लाई कर दें। अगर 491 सब क्लास है तो स्पाउस वीजा जो है वो विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स मिल जाता है। अगर 190 है तो फिर थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है स्पाउस को, पार्टनर को बुलाने का। सो ये उन्हें करना पड़ेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनवैलिड हो सकती है और आप पॉइंट्स लूज कर जाएंगे और आपकी वीजा फी जो है वो नॉन रिफंडेबल होती है। कीप दिस थिंग इन माइंड। सो अपनी चीज़ों को ठीक तरीके से लेकर चलेंगे, वीज़ा मिलेगा। अगर नहीं ठीक तरीके से लेकर चलेंगे तो वीज़ा रिजेक्शन भी होगी और एक फाइनेंशियल लॉस भी होगा। ओके, थैंक यू।